नमस्कार। इन दिनों हमारे देश में कई टॉपिक पर चर्चा चल रही है, जैसे कि चंद्रयान 3, लोकसभा चुनाव, G20 वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है G20 डिनर कार्ड पर। जी हाँ, जब से G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा गया, देश भर में इंडिया बनाम भारत की बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस बात की चर्चा है कि अब जल्द ही इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत करा दिया जाएगा। लेकिन क्या सच में हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा? क्या देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 18 से 22 सितंबर को संसद के विशेष अधिवेशन में देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर सरकार कोई विधेयक ला सकती है। इस पर आज से चर्चा शुरू भी हो गई है। लेकिन आपको पता है, जितना ये सब सुनने में आसान लगता है, उतना आसान होता नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए संविधान में तो संशोधन करना ही होगा, साथ ही आगे भी करने को काफी कुछ है। लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं कि ये जंग कब और कैसे शुरू हुई। बात इसी महीने के 2 सितंबर की है, जब गुवाहाटी के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया नाम का इस्तेमाल बंद करके भारत का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा था, हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का प्रयोग बंद करके भारत का उपयोग शुरू करना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। इतना ही नहीं, मोहन भागवत के बयान के बाद चल रही अटकलों को हवा मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे जा रहे एक इनविटेशन कार्ड से। 9 सितंबर को G20 बैठक में आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों के सम्मान में ऑर्गेनाइज डिनर पार्टी के लिए राष्ट्रपति की ओर से जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया, उसमें अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। आमतौर पर ऐसे इनविटेशन में इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है या फिर हिंदी में भारत के राष्ट्रपति लिखा होता है। बस फिर क्या था, राष्ट्रपति के इनविटेशन पर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए और ये बहस रुकने का नाम नहीं ले रही। अब चलिए समझते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। संविधान के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश के 2 नाम इंडिया और भारत मान्य है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया ही भारत है जो राज्यों का संघ है। ऐसे में भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाए या गवर्नमेंट ऑफ भारत, दोनों ही पूरी तरह से संवैधानिक है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब एक इंटरव्यू में ANI ने सवाल किया तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इंडिया मतलब भारत, ये संविधान में है। मैं हर किसी को अपने संविधान को पढ़ने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ भारत नाम करने के लिए क्या करना होगा। अगर सरकार देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाकर इसे सिर्फ भारत करना चाहती है तो इसके लिए उसे संविधान संशोधन के लिए बिल लाना होगा। आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद है। ऐसे में संशोधन बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वहीं राज्यसभा में 238 सांसद है तो 157 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अब चलिए मान लेते हैं कि बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया तो नाम का संशोधन तो हो जाएगा। लेकिन काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा। इसके बाद भारत को उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सूचित करना होगा जहां हमारे देश का नाम इंडिया लिखा जाता है। उन सभी को पत्र जारी करके ये बताना होगा कि अब इंडिया के नाम जो बदलकर भारत कर दिया गया है, इसे आधिकारिक रूप से भारत के नाम से संबोधित किया जाए। लेटर मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम को बदला जाएगा और तब देश को भारत के तौर पर इंटरनेशनली मान्यता मिलने लगेगी। वैसे आपको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि इंडिया नाम का मुद्दा नया नहीं है। इस तरह की मांग पहले भी उठती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने शहरों के नाम बदलने के लिए काफी फेमस है, उन्होंने भी लोकसभा के सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था।
खास बात तो ये है कि 2015 में ऐसे ही एक मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हाल ही में ऐसा कोई बदलाव नहीं आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में बदलाव पर विचार किया जाए। खैर, ये बात थी 2015 की और अब है 2023। इन दिनों ये मुद्दे भी काफी गर्म है, जिसके लिए एक विशेष सत्र भी शुरू हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अपने उस रुख में कोई बदलाव करती है या फिर इंडिया और भारत दोनों हमारे देश का नाम ही रहता है। आपकी इस पे पूरी नजरिए क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।